जय हिंद। आज के वीडियो हम सीखेंगे सूरज के बारे में, जानेंगे सूरज क्या है, किन किन चीज़ों से मिलकर बना है, उसका अपना महत्व क्या है, उसके कितने लेयर्स है, उसका जो कोर है उसका क्या फॉर्म है, उसका जो सरफेस है, बाकी और जो लेयर्स हैं सबके बारे में जानेंगे। देखिए, तो सबसे पहले समझिए कि सूरज है क्या। सूरज एक स्टार है जो कि हमारे सोलर सिस्टम का हिस्सा है और हमारे सोलर सिस्टम का एकमात्र स्टार वही है और हमारी जो एनर्जी का स्रोत है ना वो सिर्फ सूरज ही है। इसके अलावा जानते हैं कि सूरज की एज क्या। देखिए, सूरज जो है ना आज से 5 अरब साल पहले बना, अर्थात देखिए 1 अरब को कहते हैं 100 करोड़ साल, तो 5 अरब का मतलब हुआ 500 करोड़ साल, अर्थात सूरज की जो लाइफ है वो 500 करोड़ साल है। और सूरज जो है ना हाइड्रोजन से बना हुआ है, हीलियम से बना है और कुछ अदर गैसेज है। देखिए, जो अदर गैसेज है वो 2.5 है, जबकि हीलियम 26.5% है। और अगर हम बात करें हाइड्रोजन की तो हाइड्रोजन है 71% है। सूरज की जो आग जली वो आग जलती कैसे, मतलब आप देखिएगा दुनिया की कोई भी कितनी भयंकर आग हो, जलती है कुछ दिनों बाद बुझ जाती है, जो कितनी भयंकर आग क्यों न लगी हो। सूरज में 500 करोड़ साल से आग लगी हुई है लेकिन अभी तक ये बुझी क्यों नहीं है। देखिए, इसकी वजह समझिए। सूरज में ना 2 मेन तत्व हैं, एक आपका हाइड्रोजन है और एक आपका हीलियम है। हाइड्रोजन जो तत्व है ना, हाइड्रोजन का जो एटम है वो नाभिकीय संलयन अभिक्रिया के द्वारा क्या करता है, हीलियम में बदल जाता है, जिससे बड़े पैमाने पे ऊर्जा हमें प्राप्त होती है। और ये देखिए, सूरज के ना कई सारे लेयर्स हैं, कोर है ना, ट्रांजिशन पीरियड है, कन्वेक्शन जोन है, इसके अलावा जो है फोटोस्फीयर है, इसके अलावा कोरोना है और भी कई सारे लेयर्स हैं। लेकिन आप मोटा मोटी दो पॉइंट समझिए। देखिए, जो बीच का हिस्सा ना, बीच का, इसे बोलते हैं कोर, ठीक है, और ये बाहर का हिस्सा जो है इसे बोलते हैं सरफेस। तो जो सरफेस है ना इसका टेम्परेचर कहा जाता है 5500 डिग्री सेल्सियस है। देख लीजिए, पानी जो है, पानी 100 डिग्री सेल्सियस खोल जाता है। इसका मतलब ये अगर आपको 100 डिग्री पर डाल दिया जाए ना तो उबल जाइएगा। अब सोचिए अगर आपको ले जाके 5500 डिग्री सेल्सियस पर रख दिया जाए तो क्या होगा। चलिए, जो होगा सो होगा, बाद में समझिएगा, लेकिन स्पष्ट समझिए कि ये बाहर का टेम्परेचर इतना है, अंदर का आपको मालूम है कितना है, 1.5 करोड़ डिग्री सेल्सियस। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस और 1 मिलियन को कहते हैं 10 लाख। इसका मतलब ये हुआ सूरज का जो कोर है, एकदम बीच का पॉइंट हिस्सा जो उसका, ये वाला, यहाँ पे टेम्परेचर 1.5 करोड़ डिग्री सेल्सियस है। बाप रे बाप, अगर आपको रख दिया जाए ना तो उधिया जाइएगा, मतलब धुआं धुआं हो जाइएगा। अगला पॉइंट समझिए। देखिए, सूरज का जो व्यास है, मतलब अगर यहाँ से यहाँ तक, ये तो त्रिज्या होगी, अब पूरा का पूरा यहाँ से यहाँ तक ले जाए तो 13,92,000 किलोमीटर है, लगभग 14 लाख मान लीजिए इसको। इसका मतलब सूरज की त्रिज्या 7 लाख किलोमीटर है, इतना बड़ा है ये। कंपेयर कीजिए कि पृथ्वी से कितना बड़ा है, तो पृथ्वी से लगभग 110 गुना बड़ा है ये सूरज का साइज है। यह मान लीजिए पूरा हमारा सोलर सिस्टम 100% है, तो इसमें से 99.8% जो है ना सिर्फ सूरज का। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है 99.8% सिर्फ सूरज का लेता है, जबकि 0.2% में पूरा का पूरा 8 ग्रह है। उसी ग्रह में एक छोटा सा आपका पृथ्वी है, ऐसी पृथ्वी वाला छोटा आदमी इतना ज़्यादा एटीट्यूड में रहता है कि मत पूछो। वो कहता है कि हमसे बड़ा महान कोई हले नहीं है और लड़ने झगड़ने दिन तैयार रहता है, मरने मारने के लिए। क्या औकात है भाई आपका, पूरा पृथ्वी का औकात सोलर सिस्टम के सामने कुछ नहीं है, सूरज के सामने। अच्छा, सूरज का औकात गैलेक्सी के सामने कुछ नहीं है, गैलेक्सी का थोड़ा बहुत औकात पूरे यूनिवर्स में है। इस पर रहने वाले आदमी की क्या औकात होगी। लेकिन बिना मतलब खाली मार काट करने के लिए, दिमाग का फितूर निकालने के लिए आदमी झगड़ा करते रहता है। देखिए, खैर हटाइए, ये तो हो गई अर्थ की बात। अब बात करते हैं वॉल्यूम। देखिए, ये जो सूरज है ना, वॉल्यूम में अगर देखा जाएगा तो पृथ्वी से 13 लाख गुना बड़ा है। वॉल्यूम को यूँ समझ लीजिए आपके, मतलब अगर एक बहुत बड़ा फुटबॉल ले लें आप, छोटा मोटा उसके अंदर दाना डाल दें तो 13 लाख दाने डाल सकते हो। तो दाना हो गया, वो हो गया पृथ्वी, अब पूरा जो फुटबॉल हो गया वो हो गया आपका सूरज हो गया। लेकिन अगर बात करें मास की, द्रव्यमान की, तो सूरज जो है सिर्फ और सिर्फ 3,32,000 की गुना ज़्यादा बड़ा है। मतलब अगर साइज में बात करें टोटल ओवरऑल तो सूरज कितना है, 13 लाख गुना बड़ा है। लेकिन द्रव्यमान में बात करें तो सिर्फ 3,32,000 गुना बड़ा है। समझिए क्या है उसकी वजह। देखिए, ये जो आप देख रहे हैं सूरज, इसका जो मेन हिस्सा है ना, मेन ये बीच वाला हिस्सा, ये बना है लिक्विड से। किससे बना है ये, लिक्विड से। और ये बाहर का जो हिस्सा दिखाई दे रहा है, अगर मैं इसको बड़ा कर दूँ आप इसको समझ पाए, ये जो बाहर का हिस्सा दिखाई दे रहा है, ये जो हिस्सा है ना, ये बना हुआ है गैस से। इसका मतलब ये है कि इसके अंदर वेट कम होगा, क्योंकि पृथ्वी पूरा का पूरा सॉलिड है, बीच में थोड़ा सा लिक्विड है, लेकिन बाहर तो सारा हिस्सा सॉलिड है। आपने पहाड़ वगैरह चट्टान देखा होगा। यही वजह है कि पृथ्वी जो है ना वेट में इससे बहुत ज़्यादा कम नहीं है, क्योंकि सूरज मेनली बना हुआ है गैस से और लिक्विड से, अतः उसका वेट उस लेवल पे साइज के हिसाब से बहुत ज़्यादा नहीं है। गुरुत्वाकर्षण क्या है, कोई भी सेंटर जो कोई भी अर्थ मतलब कोई भी ग्रह या कोई भी वस्तु अपनी केंद्र की तरफ किस चीज़ों खींचती है, इसी खींचने की ताकत को गुरुत्वाकर्षण बोलते हैं। देखिए,
तो ये जो हमारा सन है इसके अंदर भी गुरुत्वाकर्षण है ना। इसके अलावा हमारे जो छोटे छोटे और जो प्लैनेट्स हैं इन सबके अंदर गुरुत्वाकर्षण है। तो आपने सुना होगा हमारा जो सैटेलाइट है मून, उसके अंदर जो गुरुत्वाकर्षण है वह हमारे पृथ्वी का 1/6 है, जबकि सूरज के अंदर गुरुत्वाकर्षण 28 टाइम्स है। इसका मतलब ये हुआ यदि कोई आदमी अगर 160 किलो का हो, 60 किलो का हो, तो चांद पे जाकर उसका वेट हो जाएगा 1/6, मतलब कि 60/6 हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा? 10 किलो। ये समझने की बात है। इसलिए कि जो हमारा वेट होता है वो वेट हमारे बॉडी का कुछ सिस्टम नहीं है। वो तो देखिए मास जो है वो सेम रहता है। जैसे मास मतलब है किन किन चीज़ों से कोई भी चीज़ बनी हुई होती है, तो जो भी हड्डी है, बोन से, मसल्स हो, सब तो सेम रहेगा, चाहे चांद पे जाएं, चाहे सूरज पे जाएं या पृथ्वी पर ही क्यों ना रहें। लेकिन अगर बात करते हैं बल की या वेट की बात करते हैं, तो वेट क्या होता है? हमारे शरीर पे जो गुरुत्वाकर्षण बल लगता है ना, उसी को वेट बोलते हैं, उसी को हम लोग बोलते हैं वजन। तो वजन बदल जाता है, क्योंकि मान लीजिए आप पृथ्वी जितना वेट लगाएगी उतना वजन यहाँ होगा, चांद जितना लगाएगा उस हिसाब से वहाँ होगा। तो चांद जो है ना पृथ्वी से 1/6 वेट लगाता है, मतलब फोर्स लगाता है, ग्रेविटेशन फोर्स। यही वजह है कि चांद पे जो है ना हमारे कंपेयर में हमारा वेट 1/6 हो जाता है। अर्थात अगर कोई आदमी यहाँ पे 60 किलो का होगा तो चांद पे कितने किलो का हो जाएगा? 10 किलो का हो जाएगा। लेकिन सूरज अगर मान लीजिए, देखिए सूरज पे जाना संभव तो है नहीं, कोई जाएगा तो धुआं हो जाएगा पहले ही हो। लेकिन मान लीजिए अगर सूरज कोई चला जाए तो उसका वेट मालूम है क्या होगा? 28 टाइम्स बढ़ जाएगा। गुरुत्वाकर्षण का मतलब यही हुआ, बाकी कुछ नहीं हुआ यहाँ पर कम से कम। जैसे मान लीजिए कोई आदमी अगर 100 किलो का है तो चांद पे हो जाएगा 2800 किलो का। बाप रे बाप, इतना वजन लेके जाएगा कहाँ जी? इसका मतलब ये घोड़े से उठाएगा ना, उससे उठेगा नहीं, क्योंकि जमीन खींच के रखेगा उसको। जैसे आपने देखा होगा दलदल वगैरह में फंस जाता है, जल्दी दौड़ आदमी पाँव निकाल नहीं पाता है। उसी तरह से मान लीजिए अगर आप सूरज पर चला जाओ संभव हो तो आपका जो वेट इतना ज़्यादा बढ़ जाएगा कि आप पाँव भी जल्दी उठा नहीं सकते हैं। जबकि चांद पे देखा होगा आपने, आदमी को पाँव होता है तो उड़ के वहाँ तक चला जाता है, उड़ता उड़ता कुछ नहीं है, सिर्फ गुरुत्वाकर्षण उस पर लग नहीं पाता जितना उसको लगना चाहिए। अब समझने का प्रयास करते हैं। देखिए सूरज जो है ना वह भी 2 प्रकार की गति करता है, एक बोलता है घूर्णन और दूसरे बोलते हैं रिवोल्यूशन। मतलब एक हुआ आपको रोटेशन और दूसरा वो रिवोल्यूशन। अब ये रोटेशन रिवोल्यूशन क्या है समझिए। देखिए रोटेशन जो है ना, कोई भी वस्तु जब अपने एक्सिस से घूमती है तो उसे बोलते हैं रोटेशन, घूर्णन। और जब किसी चीज़ के चारों तरफ घूमती है तो उसे बोलते हैं परिक्रमा करना। देखिए यहाँ पे आपको सूरज दिखाई दे रहा होगा, ये सूरज है। अगर ये यहाँ पर घूमे, देखिए पोल हो गया है ना, ये पोल हो गया, ये पोल हो गया, ठीक है। अगर ऐसे ऐसे घूमेगा तो घूर्णन हुआ, इसे से दिनों रात बनता है, जैसे हम लोग पृथ्वी में तो ये मामला है। लेकिन अगर किसी वस्तु चारों तरफ घूम रहा है, जैसे आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पे देखिए सूरज है ना, ये पूरा गैलेक्सी चारों तरफ घूम रहा है, तो इसे बोलेंगे हम परिक्रमण, रिवोल्यूशन, और इसे बोलेंगे हम लोग घूर्णन, मतलब चारों तरफ घूमना। देखिए पृथ्वी का एकदम क्लियर है कि पृथ्वी का भैया लगभग 24 घंटा होता है, एकदम एग्जैक्ट। बाकी जितने प्लैनेट्स हैं सबके फिक्स डे होता है। लेकिन सूरज एक ऐसा हमारा यूनिवर्सल बॉडी है जिसका ना 25 होता है ना 35 है, तो 25 होगा और 35 दोनों होता है। मतलब अब समझिए कैसे होता है। देखिए ये जो बीच का हिस्सा आपको दिखाई दे रहा है ना, ये वाला बीच का हिस्सा, ये मेनली बना हुआ है लिक्विड से। किससे बना हुआ है? लिक्विड से, इक्वेटर। तो जो इक्वेटर है ना, उसे 25 दिन में वो एक चक्कर मार लेता है। मतलब पृथ्वी के 25 दिनों में सूरज एक चक्कर पूरा कर लेता है। क्या है भाई? चूंकि लिक्विड से बना है। और जो देख रहा है ना पुलवा पे, इस सब का सब हिस्सा बाहर ऐसा क्या है? गैस बना हुआ है। तो क्या होता है आप देखिएगा, अगर आपके हाथ में कोई ढेला दे दीजिएगा, दूर फेंकिए, दूर तक फेंक सकते हैं। अगर पानी दे दिया जाए कुछ दूर तक फेंक सकते हैं। अल्लाह हाइड्रोजन है, फेंक के दिखाइए, यहाँ से फेंकेगा वहाँ जाएगा, और फिर वहाँ से कहाँ जाएगा किसी को पता नहीं चलेगा, मतलब जैबे नहीं करेगा। इसका मतलब ये है कि जो गैस होता है ना उस पर बल बहुत कम काम करता है, चाहे जो भी बल हो। लेकिन लिक्विड पे उससे थोड़ा सा ज़्यादा करता है, सॉलिड पर सबसे ज़्यादा काम करता है। तो ये चूंकि पूरा लिक्विड भाग है तो बड़ा तेजी से गोंद एकदम घूम जाता है 25 दिन के अंदर। लेकिन हई क्या करता है, युद्धिया को होने चला जाएगा, होने चला जाएगा, होने चला जाएगा। तो खींच के गुरुत्वाकर्षण बल की वजह से सूरज अपने पास लेके आता है, फिर धर के घुमाता है। तो ये चूंकि चाँप के चौरा पे चला जाता है घूमने के लिए, इसको पूरा घूमने में समय लगता है 35 दिन। कहीं चला जाएगा नाना के यहाँ, काका के यहाँ, कानपुर, नागपुर, जो भी हो। लेकिन हई जो है ना अपने दादा के रहते एकदम अस्थिर शांत, तो इसको घूमने में सिर्फ 25 दिन लगता है। जबकि ऊपरले हिस्से को लगता है 35 दिन, क्योंकि वो सारे हिस्से मैक्सिमम गैस से बने हुए। अब एक चीज़ और समझ, देखिए रिवोल्यूशन। रिवोल्यूशन क्या है? जैसे पृथ्वी जो है ये तो चारों तरफ घूमती है सूरज के, और चांद घूमता है पृथ्वी के, और जितने भी ग्रह ये सब के सब घूमते हैं सूरज की तरफ। लेकिन सवाल ये है कि सूरज किसको रिवॉल्व करता होगा? देखिए यहाँ पे फिगर दिखाई दे रहा है आपको, ये गैलेक्सी का सेंटर है, ये गैलेक्सी का सेंटर है, और ये सूरज की चारों तरफ घूमता है। आपको मालूम है सूरज को घूमने में कितना समय लगता है? आप जानते हैं? समझिए। अच्छा एक चीज और समझ लीजिए, ये जो सेंटर है ना, सेंटर, यहां से सूरज
जो दूर चक्कर मार रहा है, चारों तरफ घूम रहा है, उसकी दूरी लगभग 30,000 लाइट ईयर अवे है। 30,000 लाइट ईयर। इसको थोड़ा सा अगर मैं समझा सकूं तो मैं समझाना चाहता हूं। देखिए, एक लाइट ईयर कहते हैं द डिस्टेंस ट्रेवल बाई लाइट इन 1 ईयर। किसी भी मतलब लाइट के द्वारा एक साल में जो दूरी तय की जाती है उसे कहते हैं लाइट ईयर। और मालूम है लाइट की स्पीड कितनी है? लाइट की स्पीड देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। मतलब एक सेकेंड में सूरज की जो किरणें हैं, लाइट है, वो कम से कम 3 लाख किलोमीटर दूरी तय कर लेती हैं। लाइट की स्पीड को समझने का एग्जाम्पल लेते हैं। देखिए, मान लीजिए कि दिल्ली यहाँ से 1000 किलोमीटर दूर है। इसका मतलब ये हुआ ना कि कोई ट्रेन, जो कि संभव तो कभी नहीं होगा, लेकिन मान लीजिए कोई ट्रेन अगर लाइट की स्पीड से चल रही है तो इसका मतलब ये होना कि एक सेकेंड में आदमी दिल्ली 150 बार जाके आ जाएगा। हाँ, 150 बार जाकर आ जाएगा एक सेकेंड में। कब? अगर लाइट की स्पीड से चलेगा तब। कहाँ? दिल्ली। कितना दूर? 1000 किलोमीटर दूर। उस स्पीड से लाइट चलती है। यह है लाइट की स्पीड। ठीक है ना? अब समझते हैं थोड़ा सा ये 30,000 किलोमीटर क्या लॉजिक। देखिए, सूरज जो है ना ब्रह्मांड के चारों तरफ चक्कर मतलब गैलेक्सी के चारों तरफ चक्कर लगाता है। गैलेक्सी के सेंटर से कितना दूर है उसका, कितना दूर है लाइट ईयर उसका अवे, कितना दूर है उसकी दूरी? उसकी दूरी 30,000 लाइट ईयर अवे है। 30,000 लाइट ईयर अवे, 30,000 लाइट वर्ष, प्रकाश वर्ष दूर है। वो भी कब? जब सूरज चलता है किस स्पीड से? लाइट चलता है किस स्पीड से? 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड, अर्थात 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। इसे हम लोग कहते हैं मतलब ये काफी ज्यादा डिस्टेंस हो गया, समझने की चीज है। देखिए, अब ये जो सूरज जो है ना इसकी चारों तरफ परिक्रमा कर रहा है, तो जो परिक्रमा कर रहा है तो ये परिक्रमा करने में कितना समय लगता है इसको समझने की जरूरत है। देखिए, 230 मिलियन, कहीं कहीं पर ना 250 मिलियन भी दिया रहता है। 250 मिलियन, 250 मिलियन का मतलब ये हुआ लगभग 25 करोड़ साल। अरे बाप रे, इसका मतलब ये हुआ कि 25 करोड़ साल में सूरज एक चक्कर लगाता है गैलेक्सी के चारों तरफ, एक चक्कर लगाता है। और इस पूरे टाइम को लोग कहते हैं ब्रह्मांड वर्ष। अर्थात सूरज जब गैलेक्सी के सेंटर के चारों तरफ से परिक्रमा करता है तो जो समय लगता है वो लगता है 25 करोड़ साल। अगर 230 मिलियन मान लेते हैं तो 23 करोड़ साल। और इस पूरे समय को क्या बोलते हैं हम लोग? ब्रह्मांड वर्ष बोलते हैं।